हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मैं आ गया हूँ। पिछले हफ्ते हमने एक शुरू करी थी वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन नाम की सीरीज़। लास्ट के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो इनका अर्लीस्ट ऐसे रिजॉल्व हों। इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमने जेई नर्ड्स का यूट्यूब के साथ ही पार्टनरशिप में एक मेंबरशिप निकाली है। तो बहुत उसका प्राइस मिनिमल रखा है। तुम नीचे जाओगे, यहाँ ज्वाइन का बटन आ जाएगा जस्ट वीडियो के नीचे, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ 29 रुपीज़ रखा है एक प्राइस, और एक रखा है 59 रुपीज़। तो तुम्हारे ऊपर जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो तुम ले सकते हो। उसमें पर्क ये है कि 29 रुपीज़ में अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह रहता है पूरे महीने के लिए, तो तुम्हारे डाउट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको पहले आंसर वगैरह किया जाएगा। क्योंकि यार क्वेश्चंस इस समय बहुत बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मतलब सैलाब आया हुआ है सवालों का। तो ऐसे में थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है सारे सवालों का एक साथ जवाब दे पाना। इसलिए हमने एक थोड़ा सा प्राइस बार रख दिया। 29 रुपीज़ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है या डिफिकल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब तुम ऐसे किसी को अगर है कि यार थोड़ा प्रायोरिटी पे जल्दी आंसर हो जाए और वो है, तो वो 29 रुपीज़ का ले सकते हो। इसके अलावा 59 रुपीज़ में एक जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम जो लाइव स्ट्रीम्स कर रहे होंगे और मेंबर कम्युनिटी पर रेगुलरली अपडेट्स कर रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे, तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो उसका तुम्हें फ़ायदा मिल जाता है। 59 रुपीज़ अगेन, मतलब पूरे महीने का 30 दिनों का 30 रुपये और 60 रुपये है। तो देख लो, तुम्हें अगर वैसा लगता है तो ठीक है, वरना नॉर्मल कमेंट्स का भी हम पूरी कोशिश करेंगे अपने एंड से कि रिप्लाई कर दें। इसमें तुम्हें थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो आज के अपन कमेंट्स के रिप्लाई शुरू करते हैं। पहला कमेंट आ जाओ स्क्रीन पे। भैया मैं 11th में हूँ, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में डब्बा गोल है, एनी सॉल्यूशन। यार देखो, 11th में हो और डब्बा गोल है स्टार्टिंग में, तो पहली बात तो गड़बड़ करी है। ऐसा क्यों करा है? 11th में आते ही थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी था। बट ठीक है, चलो पहले के चैप्टर्स में डब्बा गोल है तो एक काम करो, अपने करंट पढ़ाई में दिन का एक समय निकाल लो। ऐसे सपोज तुम रोज़ पढ़ाई करते हो तो रात को 10 से 12 जो तुम्हारा आखिरी 2 घंटे है, या 12 से 2 तक पढ़ते हो तो 12 से 2 जो आखिरी 2 घंटे है उसको निकाल के रख लो कि मेरे को ये सिलेबस जो भी डब्बा गोल है उसको पूरा करना है, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो है कि करंट सिलेबस जो है वो भी समझ आना बंद हो गया है, क्योंकि होता है कि जैसे अगर तुमने फिजिक्स में काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा एकदम गायब है, तो तुम्हें वर्क पावर एनर्जी क्या है उसमें नहीं समझ आएगा। ऐसे सिनेरियो में करंट सिलेबस से 1-2 दिन रोको, थोड़ा सा लॉस होगा करंट सिलेबस का, उसको भी कवर करना पड़ेगा। करंट सिलेबस में 3 दिन रोक के इतना धड़ल्ले से बैकलॉग कवर करो कि बैकलॉग में तुम्हारा 6 दिन का मटीरियल यहाँ 3 दिन में कवर हो रहा हो। यही करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार ऐसे धड़ल्ला मारना पड़ेगा। इस बीच में किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन को, कोई भी और चीज़ हो गया, सोशल मीडिया, खेलना कूदना, बाहर जाना, ब्रेक लेना, सबको त्याग दो बस 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, जब तक तुम्हारा बैकलॉग पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद अपने नॉर्मल सीम पे आ जाओ। अगर अभी नॉर्मली 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए 11th में, तो जब तक बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता इसको 16-18 घंटे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है, कुछ लिमिटेड दिनों के लिए है। एक बार इसको धड़ल्ला मार के कंप्लीट कर लो। बैकलॉग कवर करने के लिए तुम 11th में हो, 12th में होते तो मैं कहता वन शॉट वगैरह से खत्म करो। थोड़ा बहुत भी आइडिया है अगर किसी चैप्टर का, तो 8-10 घंटे का कोई वन शॉट देख सकते हो। बस वन शॉट में मसला ही रहता है कि थोड़ी सी तुम्हें एक नॉलेज होनी चाहिए पहले से, क्योंकि वो एकदम जीरो से नहीं पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो वन शॉट से कवर कर सकते हो, नहीं तो लेक्चर देख के कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगले डाउट पे चलते हैं। भैया मैं ऑफलाइन कोचिंग में हूँ और ऐसे तो फैकल्टी अच्छी है, बट इनऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आती। बाय द वे अभी पीरियोडिक चल रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँ, वन शॉट से या डिटेल लेक्चर, क्योंकि कोचिंग भी जाना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता। आप बता दीजिए अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो उसको खुद से कैसे करें। आई एम इन 11th भैया, ठीक है। पहली बात तो अगर तुम 11th में हो तो 11th में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में भले ही ऐसे 10-20 का फ़र्क आ जाए, लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है वो तुम्हारा पूरी इनऑर्गेनिक में आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, इसकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना बेहतर रहेगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए ना सबसे पहले तो एक चीज़ करो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक जहाँ नहीं समझ आती बच्चों को, वहाँ मैं ज़रूर कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ के देखो। एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक इतने तगड़े तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, तुम्हें पढ़ के मज़ा आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ही, तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कहानी में कितनी तगड़ी चीज़ समझा दी। वो वहाँ पे ना लॉजिक से बताया हुआ है कि, और हाँ एक और चीज़ लॉजिक से मुझे याद आया, हम सब ने एक वेब सीरीज़ देखी है 1-2, और वहाँ पे हम सारा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को बहुत पसंद है वो वेब सीरीज़, बट उसमें वो बहुत गलत चीज़ दिखाई है कि इनऑर्गेनिक में रट्टा है। ऐसा नहीं है, लॉजिक लगाने की कोशिश करो। देखो कि अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बाहर गया, क्यों गया, क्या होल्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या ट्रेंड है। हर ट्रेंड के पीछे एक लॉजिक होता है, ट्रेंड के एनोमलीज के पीछे एक लॉजिक होता है। जो एक्सेप्शन का रोना रोते रहते रहो इनऑर्गेनिक में, एक्सेप्शंस में लॉजिक ढूंढना शुरू कर दो, तुम्हें लॉजिक समझ आएगा। धीमे धीमे तुम्हारा काम अपने आप बनने लगेगा। थोड़ा बहुत रट्टा है बट उसको एनसीईआरटी से 3-4 बार रीडिंग लगा लोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और तुमने क्या पूछा कैसे कंप्लीट वन शॉट या डिटेल लेक्चर। देखो 11th में हो तो मैं वही ऐसे पीछे बात करी, सजेशन मेरा रहेगा डिटेल
रियल लेक्चर कर लो। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है ऐसे चैप्टर का 20-25% भी पता है तो उसके बाद तुम वहाँ वन शॉट से कर सकते हो। वन शॉट्स कोई 8-10 घंटे का लंबा वन शॉट उठा लो। मंजिल सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, उससे पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या है, बेसिक से एडवांस तक उन्होंने पढ़ा हुआ है। और भी कोई वन शॉट मिलता है, जैसे एक मोहित रायन सर ने केमिकल मॉर्निंग का वन शॉट लिया हुआ है अपने वेदांतु जेई के चैनल पे। साक्षी बोरा मैम बहुत अच्छी टीचर, उन्होंने वन शॉट लिया हुआ है केमिकल मॉर्निंग करो पीरियोडिक टेबल का, उनसे भी पढ़ सकते हो। तो इसको वन शॉट से निपटा लो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, अगले डाउट पे चलते हैं। Can you recommend me some nice source or books from which I can solve concept building advanced questions please in maths, physics and chemistry? ठीक है यार, देखो अगर एडवांस क्वेश्चंस की कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है तो सबसे पहले तो एडवांस के पीवाईक्यूज उठा लो। अगर अभी 12th क्लास में हो तो तुम्हारा जेई एडवांस कुछ 6 महीने कुछ में है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि पिछले 15 से 20 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज तुम्हें इस समय लगाने हैं। अगर 11th में हो तो तुम्हें थोड़ा सा बस एक एडवांस के साथ साथ बहुत दूसरे रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। तो 5 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज लगा लो सबसे पहले तो। और हाँ, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है एडवांस के सवालों में ना, तो सवालों से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने का तरीका अपने को काम करना होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, सवाल देखा नहीं आया समझ में, सॉल्यूशन देखा आगे बढ़ गए, ये मेंस में चल जाता है, एडवांस में नहीं चलता। सवाल देखा बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रो, उस पर दिमाग लगाओ, 400 तरीके से उसको करने को देखो, सोचो, काटो, लिखो, पेन में काटो, पूरे पूरे पेज फाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रो के एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, दिमाग खपाना पड़ता है। और पहली बार में एडवांस के सवाल किसी से भी नहीं होते, सॉल्यूशन देखते जाओ आगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में सॉल्यूशन देखोगे तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाँ, किताबें मैं तुम्हें बता देता हूँ, एडवांस लेवल की किताबें जो बहुत अच्छी है, फिजिक्स में एच सी वर्मा कर सकते हो और आई रोडोफ कर सकते हो। एच सी वर्मा से एक लेवल ऊपर है आई रोडोफ, रजनी खालडे और आई रोडोफ दोनों आसपास की किताबें, वो सेम लेवल पे, तुम उसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। एच सी वर्मा लगा लो पहले, एच सी वर्मा बहुत ही पहुंची हुई किताब है, वो लगा सकते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके अलावा फिजिक्स गैलेक्सी की एक फिजिक्स के इलस्ट्रेशंस की किताब है, उसको भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें सीधा सवाल नहीं है, उसमें फिजिक्स इलस्ट्रेशंस है, तो अलग तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस कराते हैं, दिमाग खोलते हैं। मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस यूज कर सकते हो। सेंगेज फॉर मैथमेटिक्स वैसे जेई मेन्स के लिए, लेकिन सेंगेज उसमें भी ना एक्सरसाइजेज है जो हाई लेवल की दी हुई है, तो वहाँ से तुम्हारी एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा ब्लैक बुक एक बहुत ही अच्छी किताब है, ब्लैक बुक का तुम जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, वो किताब मैंने खुद लगाई हुई है, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं। और केमिस्ट्री के लिए देखो, मेंस में तो बच्चे एन अवस्थी, एम एस चौहान ये सब पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में क्या है, मेंस और एडवांस में कोई बहुत ऐसा अंतर होता नहीं है। केमिस्ट्री की मेंस के 6-7 सवालों के कंसेप्ट को मिला के 6-7 सवालों के कंसेप्ट को मिला के एडवांस का एक सवाल बना देता है, तो उसमें कुछ बहुत खासा अंतर आता नहीं है कंसेप्ट वाइज। बाकी ये अच्छी किताबें एन अवस्थी है, एम एस चौहान है। अगर तुम एडवांस लेवल पे रिसर्च करके थोड़ा पढ़ना चाहते हो ना, एकदम चीज़ों के रूट में घुसना चाहते हो, तो जेडी ली, आई एल फिनार और पीटर साइक्स, ये कुछ किताबें हैं, ये रेफरेंस बुक्स है, बट इनको पूरा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ कुछ सेक्शन पढ़ना है, तो इनको सोच समझ के पढ़ना। ठीक है, अगले डाउट पे चलते हैं। भैया ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स रिलैक्सेशन के लिए क्या करें? देखो, ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स रिलैक्सेशन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बस कोशिश करना कि फ़ोन ना देखो, जितना कम हो सके उतना कम फ़ोन देखो, क्योंकि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी फिर भी देख सकते हो, टीवी थोड़ा दूर रहता है तुम्हारी आंखों से। फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये ना तुम्हारे ब्रेक्स में तुम्हें फैटीग देंगे अननेसेसरी का, और ब्रेक में तुम चाहते हो रिलैक्स होना ताकि वापस तुम लोड होकर पढ़ाई कर सको। तुम्हारा एनर्जी लेवल पढ़ाई के टाइम नीचे आया, अब फ़ोन देके तुम उसको और नीचे ले जाओगे, वो होता है दिमाग में, आंखें चाहे रील स्क्रॉल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आंखों में तनाव आता है, वो फिजिकल फैटीग होता ही है। तो फ़ोन देखना वगैरह अवॉइड करो। उसके बाद कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद है कर सकते हो, चाहे तो तुम कुछ भी देखो, किताब वगैरह पढ़ लो, थोड़ा वॉक कराओ, पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। अगले डाउट पे चलते हैं। भैया मैं पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच में एनरोल हूँ और मेरे टेस्ट में बहुत कम आ रहे हैं, फीलिंग डीमोटिवेटेड। यार देखो, अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। टेस्ट का एनालिसिस आता होगा, अगर पीडब्ल्यू पे ही दे रहे हो तो ऑनलाइन है तो उनका टेस्ट एनालिसिस आता होगा। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत ऐसे डीप एनालिसिस करो, एक एक गलती पहचानने की कोशिश करो। 3-4 मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारी गलतियाँ हो रही होती है। पहला, हमने थ्योरी ही नहीं पढ़ी, सिलेबस ढंग से कवर नहीं करके दिया, तो अब जिस चैप्टर का सवाल आया उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो कैसे कवर हो। दूसरा जो हम मेजर गलती कर देते हैं वो होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या हम प्रेशर के अंडर कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं? तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रेशर के अंडर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करो तो उसको रेक्टिफाई करो, सवाल टाइम लगा के प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करा करो। ऐसी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उठा लिए, कैलकुलेटर का यूज़ करना बंद कर दो अपने बिल्कुल प्रैक्टिस के टाइम, अगर कैलकुलेशन में गलती हो रही है। इसके अलावा क्या तुम वो चीज़ पढ़ के गए थे और पेपर में भूल गए, ऐसा कोई सिनेरियो बनता है अगर तो भाई देखो, इस पे तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना फिर तो सब पढ़ा लिखा बर्बाद है। इस पे कैसे? पर्याप्त प्रैक्टिस कर लो। एक फॉर्मूला पे 25-25, 30-30 सवाल जब तुम लगा ले जाते हो ना, तब उसके भूलने का चांस ऐसे लगभग 0 हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करो एग्जैक्टली कि तुम्हारी गलती हो कहाँ रही है, कहाँ पेन पॉइंट है। अपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री है तो किस टाइप की केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, किस में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें कैसे उसको 100 तक ले जाया जाए।
एनालिसिस से ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। और डीमोटिवेटेड शुरुआत में मत हो यार। देखो मॉक्स में स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते, कोई बात नहीं। ऐसे अभी तुम्हारे मॉक्स के बेसिस पे, तुम्हारे मॉक्स के नंबरों पे तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम आईआईटी अपने मॉक्स के नंबरों पे नहीं जाओगे, आईआईटी तुम जाओगे अपने जेई के नंबरों पे। तो अभी अपने मॉक्स के नंबरों पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इंप्रूवमेंट के लिए यार, ये तुम्हें अपनी गलतियाँ सिखाने के लिए, और उसको उसी के लिए रहने दो, उसको फालतू में बड़ी डील मत बनाओ, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतने ही डाउट्स लेते हैं अपन। बाकी अगले हफ्ते मिलेंगे सेम इसी तरीके का। जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह है बता देना। तुम जो भी दिक्कत वगैरह आती है कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। जब देख ही रहे हो बार बार हम कैसे कोशिश करते रहते हैं तुम्हारे डाउट्स बताते जाए टाइम टू टाइम। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।